अगली बड़ी खबर रीवा से है, जहां बहुजन समाज पार्टी नेता पर यौन शोषण मामले में एक नया एंगल आया सामने। पुलिस हर कोण से करेगी जांच। बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पंकज पटेल पर यौन शोषण का आरोप। पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने कहा, शादी का झांसा देकर 6 सालों तक किया शारीरिक शोषण। बसपा नेता की पत्नी ने थाने में अनर्गल फंसाए जाने की आशंका का पहले से ही दे रखा है शिकायती आवेदन। तो आखिर क्या है सच? पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने इस मामले में कहा कि जांच के बाद होगी उचित वैधानिक कार्यवाही। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा से एक गंभीर मामला सामने आया है, शर्मसार करना वाला मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे पंकज पटेल पर उनकी ही पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने उन पर गंभीर संगीन आरोप लगाए हैं। बता दें, महिला ने भाजपा नेता पंकज पटेल के खिलाफ रीवा के अजाक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि बीएसपी नेता ने शादी का झांसा देकर 6 सालों तक उसे धोखे में रखा और उसका शारीरिक शोषण भी किया और अब वह शादी करने से मुकर रहे हैं। महिला ने कहा कि शिकायत दर्ज कराई है, अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री से शिकायत करके कार्यवाही की मांग करेंगे। दरअसल महिला ने बताया कि पंकज पटेल अक्सर उससे शादी का वादा करते थे। महिला ने जब शादी करने का दबाव बनाया तो वह बात को टालने लगे। वर्ष 2018 में दोनों एक दूसरे के संपर्क में भी आए। 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी पंकज पटेल ने शादी से इनकार करते हुए यह कहकर टाल दिया कि अभी चुनाव है। मैं उनकी बातें मानकर शांत रही और साथ में मिलकर चुनाव प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन वह चुनाव हार गए। कुछ दिन बाद जब दोबारा पंकज पटेल से शादी का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा कि मुझे 2023 का चुनाव लड़ना है, अभी परेशान मत करो। 2023 का चुनाव जीतने के बाद तुम्हें पत्नी के रूप में अपना लूंगा, जिसके बाद वह बसपा नेता की बात मानकर दोबारा चुनाव के प्रचार प्रसार में जुट गई। महिला ने कहा कि सारे घटनाक्रम की जानकारी उसके पति को किसी तरह से हो गई तो पति ने महिला को घर से भी निकाल दिया। इसके बाद पार्टी के और लोगों को बताया, लेकिन पंकज पटेल ने यह कह दिया कि महिला के सारे आरोप झूठे, बेबुनियाद, निराधार हैं। इसके बाद पंकज पटेल ने अपनी पत्नी के माध्यम से एक झूठा आवेदन थाने में दिलवाया कि महिला के द्वारा मुझ पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदन देने के बाद काफी डराया धमकाया भी गया। कुछ दिनों बाद पंकज पटेल ने मेरे पति से शायद साठगांठ कर ली ताकि पति के जरिए वह मुझे प्रताड़ित कर सके, और प्रताड़ना से तंग आकर शर्म के कारण मैं आत्महत्या कर लूं। महिला ने कहा, मेरी जान खतरे में है। एसपी को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। अगर न्याय नहीं मिला तो वह इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से भी करेगी। तो वहीं इस मामले में जब बसपा नेता पंकज पटेल से संपर्क करके उनका पक्ष रखने के लिए उन्हें फोन लगाया गया तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ या उन्होंने फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। जबकि इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का कहना है कि बसपा नेता के खिलाफ उन्हीं की पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता शिकायत करने आई थी। मामला अजाक थाने के सुपुर्द किया गया है। जांच करते हुए कथन लिए जाएंगे। कथन और जांच के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। महिलाओं के द्वारा धोखा देकर प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले पर दूसरे पक्ष की ओर से बता दें, कुछ दिनों पूर्व ही शिकायत दर्ज करते हुए आवेदन दिया गया था कि उनके खिलाफ झूठे आरोप की एक शिकायत की जा सकती है, बेवजह फंसाया जा सकता है। ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच करेगी और जो तथ्य भी सामने आएंगे उस हिसाब से उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बताइए, आज आप थाने में शिकायत करने आई, मामला क्या है? मैं बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, एक जनप्रतिनिधि भी हूँ। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी वर्तमान में विधानसभा सिमरिया के 3 बार के चुनाव लड़े पंकज पटेल जी ने मेरे साथ गलत किया। 6 सालों तक मेरा शारीरिक शोषण किया और मुझे पत्नी बनाने के लिए मुझे वो झूठा दिलासा देते रहे। मैं उनकी बातों में रही और मुझे वो अपने घर भी ले जाते थे और मेरा शोषण करते थे और बोलते थे कि मैं आपकी पत्नी, अभी आप शांत रहिए, जब तक आप शांत रहेंगी तो मैं आपका खर्च उठाता रहूँगा। मुझे खर्च भी देते थे तो मैं उनसे विश्वास करती थी। बोले कि मैं चुनाव के बाद चुनाव जीत जाऊँगा तो आपको अपनाऊंगा। और 2018 का भी चुनाव हार गए और 2023 का भी चुनाव हार गए तो फिर वो बहाना करने लगे। जब मैंने जनवरी से उनसे दबाव डालना शुरू किया तो मुझ पर कट होने लगे, इग्नोर करने लगे। बोले अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हो जाए फिर उसके बाद करूँगा, क्योंकि अभी करूँगा तो बदनामी होगी, तो थोड़ा असर पड़ेगा। मैंने भी उनकी बात मान ली, क्योंकि मैं भी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। तो इसलिए फिर अप्रैल से मैंने उन पर जोर दबाव देना शुरू कर दिया कि आप घर में बात करिए
मुझे अपनाइए, मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपनाइए। मेरी चारों जगह सब जगह बदनामी होती है। हमेशा मेरे साथ में मीटिंग में मुझे खुद ले चलते थे, मैं उनके साथ में हमेशा मीटिंग करने में जाती थी। पार्टी के सभी लोगों को, एक-एक व्यक्ति को जानकारी कि हमारा उनका संबंध था। तो फिर उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और जून से उन्होंने पूरी तरह से दूरियां बना ली, बात करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। तो 1-2 महीना मैंने इंतजार किया, मैंने सोचा शायद समझ जाएंगे। तो जब मुझे बहुत परेशानी हुई, मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं 5 अगस्त 2024 को उनके घर अनंतपुर में मेरा हाउस में गई और उनकी पत्नी थी, तो मैंने उनकी पत्नी स्नेहलता पटेल को पूरी जानकारी दी कि ऐसी बात है, आप लोग मेरा सहयोग करिए, मैं परेशान हूँ। तो फिर वो पंकज पटेल से फोन पे बात करवाई कि वो कमला आई हैं, ऐसे बोल रही हैं। नाम तो वो सरासर झूठ बोल दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झूठ बोलेंगे। बोले ऐसा कोई कहाँ आप उनके साथ जाती थी? मीट सिमरिया की सभी कार्यक्रम में, भोपाल साथ में जाते थे। फिर ट्रेन में तो मान लीजिए अलग अलग जाते थे, लेकिन स्टेशन से होटल तक में वो साथ में जाते थे। वहाँ होटल में रूम लेते थे, वहाँ मिलते थे, अपने घर में भी मिलते थे। घर में उनकी पत्नी भी रहती है? पत्नी उनकी भोपाल चली जाती थी, उनके बच्चे भोपाल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनकी भोपाल जब उनकी पत्नी चली जाती थी तब मुझे ले जाती थी। आपको मालूम था कि उनकी पत्नी को भी पता है और पत्नी उनकी पहले उनके घर के सभी लोग जानते थे कि मैं उनके हमेशा साथ में आती जाती हूँ, साथ में सब उनका पता था। संबंध भी है? संबंध के बारे में तो नहीं पता था मुझे, लेकिन मैंने खुद बताया उनकी पत्नी जैसे कि आप ये बोल रही हैं कि पत्नी ने बोला था कि हम शादी करवाते हैं। जब मैंने 5 अगस्त 2024 को बात की तब की मैं बात बता रही हूँ। तब उन्होंने बोला, जब अपने हस्बैंड से बात करवाएंगे फोन में, उनके हस्बैंड ने झूठ बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि ये बात सच है, साबित कर दो, तुम प्रूफ दो, तो मैं खुद तलाक दूंगी, मैं तुम्हें अभी शादी करवाऊंगी। और 20 जी मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मैंने बोला कि मैं अपने पति को तलाक दूंगी। मैंने तलाक के लिए आवेदन भी दे दिया, मैं तलाक देने के लिए तैयार थी अपने पति को। क्या आपके पति से आपकी क्या अनबन हो गई? तो ये हमारे पति को ये पता चल गया, तो मुझे परेशान करते हैं, घर से निकालते हैं, मुझे निकाल भी चुके थे। अब मेरे सब जगह पता है। आपने अपनी संबंध बनाया है? तो उन्होंने मुझे लालच दिया, मैं अकेले आती जाती थी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रलोभन दिया। जब उन्होंने मुझे इस तरह बोला तो फिर मैं गुस्सा हुई, तो फिर उन्होंने बोला कि आप कहीं शिकायत मत करिए। मैंने बोल दिया था मैं शिकायत करूंगी, सभी लोगों को बता दूंगी। तो बोले कि शिकायत मत करिए, मैं आपको पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, चुनाव के बाद में अपनाऊंगा। अभी आपने कहा था शिकायत? अभी मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया है, अनुसूचित जाति थाने में। FIR की बात हो गई है। मेरी जान खतरे में है, मेरा परिवार खतरे में है। उन लोग मुझ पर बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी सुरक्षा की आप लोगों से गुहार है, मुझे न्याय दिलाइए आप। अब आपके पति से आपके कैसे संबंध है? वो बहुत परेशान करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ मत करो, क्योंकि वो जो पंकज पटेल है मेरे पति से साठगांठ कर चुके हैं कि ये अपने घर में अपने पत्नी को टॉर्चर करें, तो मेरे खिलाफ कोई केस न करें। साठगांठ कर चुके हैं। ये एक बीएसपी नेता के खिलाफ एक उसी पार्टी की महिला एक शिकायत करने आई थी, और जिसको शिकायत मैंने एजेके थाने में इसमें दिया है, और जैसा भी उसके कथन और जैसे रहेंगे उसके आधार पर इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो शिकायत आई है वो कुछ प्रताड़ना उससे संबंधित आई है और धोखा देकर प्रताड़ना करने से संबंधित आएगी। तो उसके संबंध में जैसे महिला वो कथन देगी, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग में कहेगी, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो अभी शिकायत उन्होंने दिया है, जैसा भी कथन में आएगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो भी विवेचना पाएगा उन तथ्यों के आधार पर आगे की विवेचना उसमें जारी रखी जाएगी। दूसरे पक्ष ने पहले ही कुछ दिन पहले एक शिकायत की थी कि ऐसा एक आवेदन दिया था कि इस तरह की शिकायत उसके खिलाफ की जा सकती है और उसको झूठा फंसाया जा सकता है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और जैसा साक्ष्य होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।